Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So, hello वर्गो यानी कि कन्या राशि। तो आज हम जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 20 से लेके 30 मई 2023 के लिए। तो जिसमें हम जानेंगे आपकी लव लाइफ में क्या सिनारियो आएंगे, क्या सिचुएशन रहेगी, क्या फीलिंग रहेगी आपकी एक दूसरे के लिए, ये हम जानेंगे। एज इट इज़ 3 जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। और सबसे पहले हम जानेंगे आपकी फीलिंग, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग, फिर आउटकम देखेंगे कॉमन, और लास्ट में देखेंगे एंजल की तरफ से मैसेज है। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एंड जिसका इस फूड इस पर स्केच प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर वर्गो यानी कन्या राशि। वर्गो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं वर्गो अपने पार्टनर के लिए। वर्गो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे 20 से लेके 30 मई 2023 लव लाइफ के लिए। प्लीज एंजल्स गिव मी राइट प्रेडिक्शन। वर्गो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी 28 टू 38 मई 2023 लव लाइफ के लिए। वर्गो यहाँ पर तो कहीं पर एक नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन था, बातचीत नहीं हो रही थी, कमिटमेंट की बात थी, तो वहाँ पर जो है एक्शन नहीं ली जा रही थी, एक्शन नहीं ली जा रही थी। आपके पार्टनर कहीं पर आपका वेट कर रहे थे, मैसेज का, कॉल का, आपकी कमिटमेंट का। तो वहाँ पर कहीं पर जो एक नई बिगनिंग हो रही है, नई शुरुआत हो रही है, एक रिश्ते में फिर से प्यार आ रहा है, रिश्ते में प्यार हो रहा है, पिछले ही रिश्ते में एक नया प्यार आ रहा है। या कहीं पर ये भी सिचुएशन है कि अभी आप कहीं पर जो है इतने समय तक कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, वहाँ पर आप एक नई बिगनिंग कर रहे हैं किसी और के साथ, किसी और के साथ एक नया प्यार हो रहा है, नया रिश्ता जुड़ रहा है, या कहीं पर रिश्ते में आगे शादी सगाई के लिए आगे बढ़ा जा रहा है। तो ये दो सिचुएशन है। एक सिचुएशन है कि जहाँ पर आपकी वेटिंग वाली एनर्जी थी, सॉरी आपके पार्टनर की नहीं, आपकी वेटिंग वाली एनर्जी थी कि मैसेज आएगा, कॉल आएगा, गुड न्यूज़ आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन आपने आपकी तरफ से सब कर लिया था, तो आप वेट कर रहे थे, तो वहाँ पर कुछ एक्शन नहीं हो रही थी। लेकिन वहाँ पर अभी कुछ एक नई बिगनिंग हो रही। अभी ये नई बिगनिंग चाहे पिछले ही रिश्ते में हो रही, या फिर कहीं पर आप एक नई शुरुआत कर रहे किसी और के साथ, ये वाली एनर्जी। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ एक के लिए आप ज़्यादातर ऑनलाइन जुड़े रहते हैं। राशि रहेगी एरीज, लियो, सेजिटेरियस और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, यस, आप ही नई बिगनिंग कर रहे हैं, या तो रिजल्ट आ रहा है या फिर किसी नई शुरुआत कर रहे हैं, ये वाली एनर्जी है। यहाँ पर तो कहीं पर दोनों में होप्स है। यहाँ पर आपने किसी को प्रपोज किया, आप किसे पसंद करते हैं, आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपने ऑलरेडी प्रपोज कर लिया है, प्रपोज कर लिया है, और वहाँ पर आप वेट कर रहे हैं, मैसेज आएगा, कॉल आएगा, मिलना होगा, या प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाएगा। वहाँ पर एक जो है मैसेज वापस से आपका जो है मैसेज जा रहा है, कॉल जा रहा है, एक शुरुआत हो रही है। जहाँ पर एक प्रपोजल आपने दिया था शादी सगाई के लिए बोलो, या फिर एक नए रिश्ते के लिए जिनको आप पसंद करते हैं, तो वहाँ पर एक न्यूज़ की चाह थी कि आएगा मैसेज, कॉल आएगा, एक गुड न्यूज़ मिलेगी। तो वहाँ पर एक छोटा सा बीज आ रहा है, बीज हो रहा है कि जहाँ पर एक छोटी सी शुरुआत हो रही है, मैसेज आना, कॉल आना, बातचीत होना। अभी आगे के लिए कुछ सोचा नहीं जा रहा है आपकी तरफ से, बट ये एक शुरुआत हो रही है। अभी आगे कुछ करना है, आगे रिश्ते में आगे बढ़ना है, तो आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो वहाँ पर यस, एक नई शुरुआत हो रही है, एक मैसेज कॉल से बात हो रही है, प्रपोजल हो रहा है, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, ये वाली फीलिंग आपकी आ रही है। राशि रहेगी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। इसी सिनारियो में कोई वन साइड जो है फैशन या फैशन रिलेटेड काम करने वाले हो सकते हैं। आप आपके पार्टनर से एज में छोटे होंगे, ये वाली एनर्जी। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, यहाँ पर तो कहीं पर जो है इसमें दो अलग अलग सिनारियो है। एक तो रिश्ता खत्म हो रहा है और एक रिश्ता आगे बढ़ रहा है, एक नई बिगनिंग है, एक नई बिगनिंग। अलग अलग करके बताती हूँ। पहला सिनारियो है जहाँ पर आपके पार्टनर ने किसी और के साथ एक नई शुरुआत की है, किसी और के साथ एक नया रिश्ता बनाया है, घूमना फिरना हो रहा है, फिजिकल नज़दीकियाँ हो चुकी है, घूमना फिरना,
पार्टी करना, सब कुछ हो रहा है वहाँ पर। तो इन्होंने आपके पार्टनर ने जो एक नई शुरुआत की है किसी और के साथ, वहाँ पर एक नई शुरुआत हो चुकी है, इस वजह से आप दोनों में ये रिश्ता खत्म हो रहा है। आप दोनों का रिश्ता खत्म हो रहा है, आने वाले 10 दिनों में आप दोनों का सर्कल खत्म हो रहा है। ये तो हो गया पहला सिनारियो जहाँ पर आपके पार्टनर ने किसी और के साथ नई शुरुआत की है। दूसरा सिनारियो जहाँ पर आप दोनों में एक नई शुरुआत हुई है, नई शुरुआत हुई है, पिछले ही रिश्ते में नई शुरुआत हुई है, या फिर कहीं पर अभी अभी नया प्यार हुआ है, वहाँ पर एक रिश्ता जो है एक सर्कल में आगे बढ़ रहा है। एक पहले वाली सिचुएशन से सेकंड लेवल पे रिश्ता जा रहा है, कहीं पर तो सेकंड लेवल पर शादी सगाई के लिए आगे बढ़ रहा है। ये वाली एनर्जी है। तो दो अलग अलग सिनारियो जो आपको रेजोनेट होता है वो आपके लिए लीजिए, बाकी का किसी और के लिए रखिए, ठीक है। तो कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, एक शहर से लेके दूसरे शहर, एक कंट्री से लेके दूसरी कंट्री। राशि रहेगी एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो और टॉरस। स्पेसिफाई अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। तो वर्गो, ये थी आपकी फीलिंग। आपके पार्टनर के लिए ये सिनारियो सिचुएशन आएंगे आने वाले 10 दिनों के लिए, ठीक है। तो डोंट बी सैड अगर कुछ नेगेटिव आया है, तो 10 दिन की ही बातें निकल जाएंगे, संभाले जाएंगे। एटलीस्ट आपको कुछ गाइडेंस तो मिला है, तो उसमें से आप आपके रिश्ते को संभाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने के पहले वर्गो, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर चाहिए मेरी चैनल आगे बढ़ाने के लिए, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर से हिट करिएगा, ताकि आपको आने वाले इस वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर क्या करते हैं। वर्गो के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं वर्गो के पार्टनर। वर्गो के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन फीलिंग क्या रहेगी 20 से लेकर 30 मई 2023 लव लाइफ के लिए। प्लीज एंड वर्गो के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी 28 to 38 मई 2023 लव लाइफ के लिए। वर्गो, यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक दूसरे को साथ अच्छा लगता है, आपको एक दूसरे का साथ अच्छा लगता है। कहीं पर तो आप आगे के सपने देखते हैं, फैमिली होगी, बच्चे होंगे, कमिटमेंट रहेगा, जिंदगी भर साथ रहेगा। लेकिन वहाँ पर लड़ाई झगड़ा है, लड़ाई झगड़ा है, किसी छोटी सी बात को लेके बड़ी बात हो चुकी है, या फिर कहीं पर लड़ाई झगड़ा है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, या लोगों की बातों की वजह से आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो एक समय था कि जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते थे, अच्छा समय बिताते थे, आगे का सोचते थे। लेकिन अभी कहीं पर लड़ाई झगड़ा है, दूसरे लोगों की वजह से, दूसरे लोगों की बातों की वजह से, या दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी है। ये वाली एनर्जी है। राशि रहेगी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आने वाले एटलीस्ट 5 दिन में ये लड़ाई झगड़ा शुरू रहेगा, आगे का भी आपके ऊपर है। क्योंकि यहाँ पर एज पर गाइडेंस मैं आपको बताना चाहूँगी कि भाई कोई किसी और के लिए क्यों झगड़ा करना है ना, ये सोचना है दिमाग से, और शांति से सोच के उसका सोल्यूशन लेना है, एक कम्युनिकेशन करना है, हेल्दी शांतिपूर्वक कम्युनिकेशन करना है। ये गाइडेंस रहेगा। यहाँ पर तो अलग अलग सिनारियो है। यहाँ पर तो कहीं पर जो है आपके पार्टनर जो है आपके साथ शादी सगाई करना चाहते, शादी सगाई की तारीख फिक्स करना चाहते, फैमिली को मिलते। लेकिन यहाँ पर मन इन एंड आउट हो रहा है, ये फील कर रहे हैं कि आप रिश्ते में आते हैं, रिश्ते में जाते हैं, या कहीं पर शादी सगाई की बात हो जाती है तो आप गायब हो जाते हैं, या आप उसे अवॉइड करते हैं, या कहीं पर आप जो है उस बारे में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। तो इन एंड आउट एनर्जी, कभी आपका मन कहता है कि ठीक है करते हैं शादी, कभी आपका मन करता है नहीं अभी नहीं, देखते हैं, सोचते हैं। तो वहाँ पर ये आपके साथ शादी सगाई करना चाहते हैं, शादी सगाई की तारीख फिक्स करना चाहते हैं, लेकिन आप इन एंड आउट हो रहे हैं। ये वाली एनर्जी। दूसरा सिनारियो है जहाँ पर रिकन्सिलेशन, रीयूनियन है, जहाँ पर ये जो है आपके पार्टनर जो है आपके साथ, आप दोनों एक दूसरे के एक्स है, तो वहाँ पर ये आपके साथ जो है रिकन्सिलेशन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, एटलीस्ट दोस्ती वाला रिश्ता बना रहे, ये इनकी इच्छा है। लेकिन ये फील करते हैं कि आप रिश्ते में आते हैं, रिश्ते में जाते हैं, कभी मैसेज करते, कभी कॉल करते, कभी महीनों महीनों गायब हो जाते। तो इन एंड आउट एनर्जी रहते हैं, जहाँ पर ये
रिकन्सिलेशन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, पिछले ही रिश्ते में रिकन्सिलेशन रीयूनियन चाहते हैं, या प्रेजेंट के रिश्ते में भी आपके साथ रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं, दोस्तों की तरह घूमना फिरना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, लेकिन आप इन एंड आउट एनर्जी में रहते हैं, तो आप कंसिस्टेंसी बनाए, ऐसी इनकी इच्छा है। राशि रहेगी एरिस, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पर तो बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, या बात है कहीं पर एज अ हस्बैंड वाइफ फैमिली की। तो वहाँ पर नेगेटिविटी छाई हुई है। इनको, इनके दिमाग से आप निकल ही नहीं पा रहे, आप नहीं निकल पा रहे, आपकी बातें नहीं निकल पा रहे, आपकी नेगेटिव बातें नहीं निकल पा रही है। कहीं पर तो ये भी है कि फैमिली का अपोज है, या फैमिली का अपोज है शादी के लिए, कास्ट इश्यू है, या फिर स्टेटस इश्यू है, इस वजह से जो है फैमिली एक्सेप्ट नहीं करे शादी को, तो वहाँ पर नेगेटिविटी छाई हुई है दिमाग में। कहीं पर ये है कि भाई कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, इस वजह से दिमाग से हटा नहीं पा रहे, जो गलत बात है वो ज़्यादा दिमाग में आ रही है। कहीं पर ये है कि हस्बैंड वाइफ है, आप एज अ हस्बैंड वाइफ रिश्ते में है, तो वहाँ पर फैमिली थोड़ा ट्रबल दे रही है, उस वजह से इस रिश्ते में नेगेटिविटी है। तो ये दिन भर आपको सोचा करते, दिन भर आपको दिमाग से हटा नहीं पाते, आपको आपकी बातों को, नेगेटिव बातों को दिमाग से हटा नहीं पा रहे, बंधा हुआ महसूस करते हैं। राशि रहेगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। तो ये था आपके पार्टनर की फीलिंग। सो चलिए देखते हैं अभी आउटकम क्या रहेगा। ये जो आउटकम रहेगा, ये या फीलिंग रहेगी, ये वाइस वर्सा ले सकते हैं, आपकी भी हो सकती है या आपके पार्टनर की भी हो सकती है। चलिए देखते हैं वर्गो और वर्गो के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा। वर्गो और वर्गो के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 20 से लेकर 30 मई 2023 लव लाइफ के लिए। प्लीज एंड जस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। वर्गो और वर्गो के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 20 से लेकर 30 मई 2023 के लिए। ओके, वर्गो यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक कोल्ड बिहेवियर था, रिश्ते में कोल्ड बिहेवियर था, गुस्से से बात करना, या फिर इमोशंस नहीं दिखाना, अपनी ही चलाना, इस वजह से इस सिचुएशन में से निकला गया था, रिश्ते से निकला गया था कि बहुत वेट किया, कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो आगे अच्छा बढ़ेगा, ये सब कुछ नहीं होने की वजह से गुस्से से रिश्ते से निकला गया था या ब्लॉक किया गया था। वहाँ पर आने वाले 10 दिन तो नहीं बोल सकती, 10 और 15 16 दिन में कहीं पर पॉजिटिविटी आ रही है, फिर से जो है जो रिश्ते से निकला गया था या ब्लॉक सिचुएशन हो गई थी, वहाँ पर एक सिचुएशन पॉजिटिविटी में बन रही है, मैनिफेस्टेशन हो रहा है और कुछ होप्स बढ़ रहा है वापस से रिश्ता रहने का। तो जहाँ पर एक रिश्ते में अभी ये सिनारियो जिसके जिसके इसमें है, उसी उसी ने ये लेना है, जहाँ पर एक रिश्ते में कोल्ड बिहेवियर था, गुस्से से बात करना, अपने मन की चलाना, इमोशंस नहीं दिखाना, दिल में है लेकिन फिर भी नहीं दिखाना, तो वहाँ पर बहुत वेट किया गया, अपना सब कुछ दिया गया, तन मन धन सब दिया गया, वेट भी किया गया, लेकिन फिर भी उसमें कुछ सुधारना नहीं हो रही थी, तो गुस्से से निकला गया था, ब्लॉक किया गया था, वहाँ पर पॉजिटिविटी रिश्ते में आ रही है। इसी सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल या मेल विडोवर या डिवोर्सी हो सकते हैं, इसी सिनारियो में कोई वन साइड शेफ हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, या फिर पुलिस, आर्मी, मिलिट्री रिलेटेड काम कर, गवर्नमेंट में काम करने वाले, या बॉडी बनाने का पैशन होगा, या फिर कहीं पर गवर्नमेंट जॉब में काम कर सकते हैं, काम करने वाले हो सकते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस स्पेसिफाई, अदरवाइज 12 के 12 राशि रहे। यहाँ पर तो कहीं पर जो है वेटिंग वाली एनर्जी थी, कब रिश्ता आगे बढ़ेगा, कब प्यार बढ़ेगा, कब शादी होगी, कब सब कुछ अच्छा होगा, कब आगे रिश्ता बढ़ा जाएगा, लेकिन वहाँ पर कोलैबोरेशन तो हो रहा है, कोलैबोरेशन हो रहा है वापस से, रिश्ते में जो है बातचीत तो स्टार्ट हो चुके हैं, पहले जैसा बातचीत स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन समवेयर कहीं पर थर्ड पार्टी है, तो इस वजह से आने वाले दिनों में, कहीं पर आने वाले 10 दिनों में रिश्ता टॉक्सिक हो रहा है। जहाँ पर इतने समय तक वेट किया था कि भाई सब कुछ अच्छा होगा, वहाँ पर शुरुआत भी हुई, थोड़ी सी शुरुआत भी हुई, बातचीत भी स्टार्ट हुआ, कोलैबोरेशन भी स्टार्ट हुआ,
लेकिन वहाँ पर रिश्ता वापस से टॉक्सिक हो रहा है। टॉक्सिक हो रहा है ये कोई भी वजह से, या नीड बेस पर रिश्ता बन रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो वाली एनर्जी है। ऐसे सिनेरियो में आप एक दूसरे से काम करियर के हिसाब से, मेरे ऑफिस लव है या फिर कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, कोई वन साइड फार्मर हो सकते हैं, फैमिली बिजनेस में भी हो सकते हैं। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन और कैप्रिकॉन स्पेसिफाई, अदरवाइज 12 की 12 राशि रहेगी। तो ये था आप दोनों के बीच का आने वाले 10 दिनों का आउटकम। ठीक है, तो होप सो कि आपको कुछ गाइडेंस मिला होगा, जिससे आपको पता चले कि आने वाले 10 दिनों में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी क्या एंजल मैसेज है, ये देखते हैं। वर्गो और वर्गो के पार्टनर के लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज रहेगा 20 से लेके 30 मई 2023 लव लाइफ के लिए। प्लीज एंजल्स मैसेज दीजिए। विदिन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ वीक को क्या बोलते हैं हिंदी में, सप्ताह, यस सप्ताह, कुछ सप्ताह जो है, ये आपको भी नहीं मालूम होगा आई थिंक सो, क्योंकि मैं, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, मैं हिंदी, मुझे अच्छा लगता है बात करना, मैं कमेंट भी हिंदी में ही देती हूँ। इंग्लिश ऐसा नहीं है, इंग्लिश जानना ज़रूरी है, बट इंग्लिश के ऊपर पूरा फोकस नहीं होना चाहिए, या इंग्लिश में बोल के शाइनिंग नहीं मारना, ये मेरा उसूल है। बट एक, हाँ, आपको भी आदत होगा कि वीक ही बोलते हैं हम, सप्ताह ऐसा नहीं बोलते हैं ना। गुजराती में अठवाडिયું कहते हैं, अठवाडिયું यानी 8 दिन। हिंदी में साप्ताहिक बोलते हैं, इंग्लिश में वीक बोलते हो भाई, ये मुझे मालूम है। सो आने वाले कुछ सप्ताह में है आपका जो लव लाइफ की जो भी सिनारियो सिचुएशन चल रही है, उसका रिजल्ट बोलो कि जो भी बोलो, वो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में हो। ठीक है, तो ये आपको एंजल की तरफ से मैसेजेस है। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके भी ज़रूर से बताइए। कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि हर कमेंट का आंसर मैं ही देती हूँ, तो आप मुझसे 1 to 1 बात कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जहाँ पर आप आपकी बात बता सकते हैं मुझे, मैं आपको आंसर दूँगी। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।